जी चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द सेशन। शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। शुरू करें। चित्रा जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र सभी को। अपने सर्व कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए ये मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम, जैनम जयतो शासनम। आज के सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। आमंत्रित करना चाहूंगी वर्षा जी को कि वो आकर हमें चैप्टर 4 और 6 देव दर्शन और दिनचर्या की समरी बताएं। वर्षा जी बोरिवली 2018 की स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने भी इसी साल 5 वर्ष का परमागम ऑनर्स का कोर्स पूरा किया है। अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद स्वाध्याय करने की लगन इनमें बहुत है और इन्होंने इस सेशन के लिए इस हफ्ते के लिए वॉलंटियर किया है। ओवर टू यू वर्षा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम देवदर्शन विधि पर कुछ चर्चा करेंगे। एक स्तुति हमें याद है, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। इन दो पंक्तियों में हम देखते हैं कि केवल देव दर्शन से ही सारे पापों का नाश होता है, हमें स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मुझे याद है कि बचपन में दादी हमें गरम गरम नाश्ते का प्रलोभन देकर मंदिर जी भेजती थी और हम खुशी खुशी माथा टेक कर आते और फिर चंदन का टीका दिखाकर आनंद से नाश्ता करते। धीरे धीरे सबकॉन्शियसली जिनेन्द्र देव के दर्शन से अनोखी शांति प्राप्त होने लगी और हमारी चतुर दादी का मकसद भी पूरा हुआ। तो मंदिर जी हम रोज जाते तो हैं, पर विचार करना, क्या, कब, कैसे और क्यों? क्या इस प्रक्रिया का सामान्य से विशेष की ओर बढ़ना हो रहा है कि केवल एक रूढ़िवादी बनकर रह गया है? तो आइए आज हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं और स्वयं को ऑडिट करते हैं कि देव दर्शन की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर यानी कि जो विधि जिनवाणी में लिखी गई है, क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई त्रुटियां रह गई है जिन पर करेक्टिव एक्शन लेना जरूरी है। इस तब प्रातः काल जब हम तन की शुद्धि करके मंदिर जी की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे भावों की शुद्धि होना अनिवार्य है। स्तुति बोलते हुए मंदिर जी के प्रांगण में प्रवेश करते समय चेक करना कि कोई चमड़े की वस्तु, पर्स, बेल्ट आदि साथ तो नहीं ले रहे, मुंह झूठा तो नहीं है। शुद्ध जल से हाथ पैर धोकर मान स्तंभ में विराजमान जिनेन्द्र देव को नमन करके मंदिर जी में प्रवेश करना। दहलीज पर जब हम 3 बार निस्सही का उच्चारण करते हैं, तब चेक करना क्या वास्तव में हम सारे विकल्पों को त्याग कर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि डीमार्ट की लिस्ट और हमारे बिजनेस की और हमारे ऑफिस की लिस्ट साथ में लेकर चल रहे हैं और जल्दी जल्दी निपटाकर भागने की फिराक में है। जब मंदिर जी की घंटा हम 3 बार बजाते हैं, तो क्या यह एहसास होता है कि सावधान हो जाओ,
अटेंशन में आ जाओ, हम 3 लोक के नाथ के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर अत्यंत सावधानी और डिसिप्लिन की जरूरत है। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमकार मंत्र चत्तारी मंगलम पाठ बोलते हुए जिनेंद्र भगवान को अष्टांग नमस्कार करना है। नमस्कार करते समय हमारे शरीर के 8 अंग मन वचन काय से नतमस्तक होना है। फिर प्रभु पतित पावन या सकल गेय गायक आदि स्तुति बोलते हुए लेफ्ट साइड से 3 प्रदक्षिणा लेना है। 3 बहुवचन का सूचक है। इस दौरान ध्यान रहे कि जमीन पर चलते हुए जीवों की विराधना न हो, वेदी को स्पर्श न करे और स्तुति के अक्षर अक्षर का भाव भाषण करे। रटे रटाए शब्दों को पोयम की तरह न बोले। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनके स्वरूप को निहारे। उनके हर अंग से वीतरागता का उपदेश प्राप्त होता है। उनकी नासाग्र दृष्टि स्वरूप में रमणता का प्रतीक है। हाथ पर हाथ धरे कृत्य कृत्य होकर अलौकिक प्रसन्नता का वेदन करते हुए प्रतिमा हमसे बोल उठती है कि हे जीव, मेरी तरह तू भी अति इंद्रिय आनंद का स्वाद का अनुभव कर ले। इंद्रिय सुख भ्रम है, दुख है। इस पश्चात भगवान के को नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ते हुए हमें कायोत्सर्ग करना है। यहाँ काया को आत्मा से भिन्न महसूस करना है, आत्मा को मुख्य रखना है। ऐसा कहा जाता है कि भरत जी के एक उंगली में रत्न जड़ित अंगूठी का पहनना रह गया, तो उस सूनी उंगली को देखकर उन्हें वैराग्य आ गया। उन्होंने विचार किया कि इस शरीर को मैं अपना मानता हूँ, सुंदर मानता हूँ। वह तो इन आभूषणों और वस्त्रों के कारण सुंदर दिखता है, अन्यथा यह तो हाड़ मांस का अशुचि नश्वर उद्गल द्रव्य है। मैं तो अविनाशी चेतन द्रव्य हूँ। यह सोचते ही शीश महल में असीम संपदा के बीच उन्हें वैराग्य हो गया। तो चेक करिए कि कायोत्सर्ग करते समय हम अपने शरीर को भिन्न आत्मा से अलग देख पाते हैं कि नहीं। मंदिर जी में रहते हुए जरा विचार करना कि क्या हम कोई विकथा करके या फिर इच्छाओं की पूर्ति की लालसा में अप्रशस्त निदान तो नहीं बांध रहे। इस पवित्र स्थान पर हमारे पूर्व पाप का अपकर्षण हो सकता है और यदि सावधानी न रखी तो कमाए हुए पुण्य को पाप में संक्रमित होते देर नहीं लगेगी। इस प्रकार देव दर्शन की एक जैसी विधि करते हुए कोई तो पाप बांध लेता है, कोई पुण्य, और कोई अपना मोक्ष मार्ग साध लेता है। मंदिर जी में यदि स्वाध्याय चल रहा हो तो विनय पूर्वक साक्षात समूह शरण में जिनेंद्र देव की वाणी सुनने का लाभ ले। उसके बाद चिंतन मनन करें। यदि स्वाध्याय नहीं चल रहा है तो स्वयं कोई शास्त्र लेकर बांचे, शुरुआत से बांचे और फिर उसे विनय पूर्वक अलमारी में रखें। मंदिर जी से प्रस्थान करते समय हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलते हैं। इसका दिन भर भेद विज्ञान करने में उपयोग करें। स्वाध्याय में सुनी हुई बातें तो थियोरेटिकल है, अब उन्हें हमारे संसार में, व्यापार में, घर हर जगह अप्लाई करना। संसार के व्यर्थ के बकवाद से अलूफ रहना और सभी कार्यों को सहज रूप से ज्ञान का गेय बनाने की प्रैक्टिस करना। संध्या को सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना, सामायिक और प्रतिक्रमण के नियम लेना। रात्रि में विश्राम करने से पूर्व चेक करें कि दूसरे दिन आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए हमें दुगना उत्साह है या फिर प्रातः छोटी मोटे बहाने कर हमें मंदिर न जाने का इरादा है। अब यह संसारी जीव तो पूछ ही लेता है, रोज रोज मंदिर जाने से मेरा क्या फायदा, यह क्रिया तो मैं घर से ही कर लूंगा, वर्क फ्रॉम होम, ये कॉन्सेप्ट। तब पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि हे संसारी जीव, जिनेंद्र देव के केवल दर्शन मात्र से उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधान होता है। पुण्य का फल तो सांसारिक भोग है ही, जिसकी तुझे वांछा है।
तो यह तुझे 100% मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मंदिर जरूर जाना। साथ ही वे अपना परंतु कहकर पूरी बाजी पलट देते हैं। वे कहते हैं कि पुण्य कमाना तेरा प्रयोजन नहीं है। यदि मोक्ष चाहता है तो मंदिर जी में आकर आचार्य कुंद कुंद देव की प्रवचन सार गाथा 80 को ध्यान से सुनना। जो जानति हरिहंतम दवत्त गुणत्त पच्चयतेम सो जानति अपाणम मोहो खलु जादितस्य लयम्। हे भव्य जीव, जिनेन्द्र देव के जैसे द्रव्य गुण और पर्याय हैं, ठीक वैसे ही तुझ में भी है। यह इक्वेशन समझ लेना तो तू भी अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का धनी हो जाएगा। ये सांसारिक सुखों के इनके सामने कोई वैल्यू नहीं। अपने स्वरूप को जानने का कार्य इस मनुष्य भव में हो सकता है। तो भक्त नहीं, भगवान बनने का रास्ता जिनेन्द्र देव के दर्शन से प्राप्त होता है। इस प्रकार देव दर्शन में देव बनने का कोड है। इसे डिकोड करते हमें आना चाहिए। तो आइए आज से ही हम हमारा ऑडिट शुरू करें और देव दर्शन की विधि प्रॉपरली करें। जय जिनेन्द्र। थैंक यू वर्षा जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इतना बेसिक जो हम लोग के लिए बाल बोध का पाठ है वो पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं। इस बार हम शंका समाधान पहले लेंगे और इसके लिए हम हमारे आज के टीचर हैं जिनेश जी शेठ सर। और जिनेश जी सर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि ये परमागम ऑनर्स के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स हैं। देश विदेश में इनके लेक्चर्स होते हैं और ये अनेकांतवाद पर शोध भी कर रहे हैं। और ये परमागम ऑनर्स बोरीवली 2018 के ये टीचर हैं। और वर्षा जी इनकी स्टूडेंट हैं। और इनकी वर्षा जी की प्रेजेंटेशन से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि सर की क्लास में ज्ञान की गंगा कितनी डीप बहती है। तो आई वुड लाइक टू कॉल जिनेश जी सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। सर ये पहला प्रश्न है कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का उदय किस क्रम से होता है और कैसे? अपने पास कब तक का समय है? 9 बजे तक पूरा लेना। जी सर, 9 बजे। ठीक है। जी। और आप आपके समय पे डिपेंड करता है सर। हाँ, हाँ। जी। और जो प्रश्न भेजे थे उतने ही है कि और भी कुछ है? जी सर, अगर एक दो और अगर आपको लगता है तो ले लेंगे। प्रश्न तो है हमारे पास बहुत, क्योंकि बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। जी। तो दर्शन मोह चारित्र मोह का उदय किस क्रम से होता है, कैसे होता है? जिन लोगों ने अभी तक गुणस्थान पढ़े होंगे काफी सारा पिक्चर वहां से क्लियर होता है। नहीं पढ़ा हो तो जब आप पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा। पर मुख्यतः सामान्य जीव, एवरेज जीव, संसारी जीव के 8 ही कर्मों का उदय तो चलता रहता है और बंध 7 का होता रहता है। एक आयु कर्म का ऐसा है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही बंद होगा, नहीं तो फिर बाकी टाइम पे बंद नहीं हो रहा होगा। पर एक एवरेज संसारी जीव मिथ्यात्व के साथ जो है उसके 8 ही कर्मों का उदय चालू है। अब उसमें जो सबसे ज्यादा सेंट्रल पॉइंट कहो या जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है तो वो है मोहनी। उसमें भी दर्शन मोहनी। लेकिन दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, दोनों चूंकि मोह के ही भेद हैं तो दोनों एक दूसरे को कई बार कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। मिथ्यात्व के कारण से कषाय होगी, कषायों के कारण से मिथ्यात्व बढ़ेगा, ये सब संभव है। इनमें भी जैसे मिथ्यात्व में आपने शायद ऐसा सुना होगा कि श्रद्धा गुण में या तो मिथ्या होता है या सम्यक होता है, उसमें कोई ऐसा परसेंटेज नहीं होता। चारित्र में टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा होगा फिर। पर श्रद्धा गुण का भी ऐसा ही कुछ है कि उसमें भी परसेंटेज कह नहीं सकते पर होता जरूर है। तीव्र मिथ्यात्व और मंद मिथ्यात्व दो अलग अलग चीज है।
तो दोनों का अनुभाग अलग है, दोनों का उदय अलग है। किसी को बहुत तीव्र मिथ्यात्व के संस्कार है, किसी को मंद है, किसी को किसी प्रकार का मिथ्यात्व है, किसी को किसी प्रकार का मिथ्यात्व है। सबका गुणस्थान पहला ही कहा जाएगा, लेकिन सभी जीवों में मिथ्यात्व में अंतर पड़ जाता है। एक ही क्लास में एक ही स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं अंदर अंदर। उसमें भी कोई जीव के गृहित मिथ्यात्व का त्याग तो हो गया, अगृहित नहीं छूटा है अभी। आई होप गृहित अगृहित तो सबको पता होगा। तो जिसके गृहित मिथ्यात्व भी अभी नहीं छूटा, जो कुदेवादित्य भी और सच्चे देव का जिसको विवेक नहीं है, तो उसके मिथ्यात्व बहुत ज्यादा कहा जाएगा, तीव्र कहा जाएगा। और जिसके अभी गृहित मिथ्यात्व तो छूट गया, लेकिन अगृहित बाकी है, तो उसका उतना नहीं है जितना उस जीव के था। ऐसे बहुत सारे अंतर पड़ सकते हैं मिथ्यात्व और चारित्र मोह में। जो चार भेद हैं कषायों के, अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। अगर नाम पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे ख्याल में आ जाएगा। इसमें जो अनंतानुबंधी की लेवल की जो कषाय है क्रोध, उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई पत्थर पे कुछ लिखता हो, तो वो कितना स्ट्रांगली इंस्क्राइब हो गया है, अब वो उसको मिटाना इजी नहीं है। हजारों साल लग जाएंगे तो भी शायद ना मिटे, टाइम लगता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई लकड़ी पे आपने कुछ लिखा, तो वो उतना लंबा तो नहीं चलेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि 1 मिनट में मिटा दो, टाइम उसको भी टाइम लगता है मिटने में। प्रत्याख्यानावरण क्रोध के लिए उदाहरण दिया कि जैसे मिट्टी पे कुछ लिखा, सैंड पे, तो वो तो थोड़ी सी हवा चलती है वो सब खत्म हो जाएगा। और संजोलन क्रोध के लिए, ये क्रोध कषाय के उदाहरण है चारों। जैसे मान के अलग है, माया के अलग है, लोभ के अलग। और संज्वलन क्रोध के लिए उदाहरण दिया कि जैसे पानी में रेखा खींच रहे हो, तो वो तो खींच ही नहीं सकते, खींचना क्या और वो मिटे कब। तो ये इनकी इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एक एक कषाय की क्या इंटेंसिटी है, वो इन उदाहरणों से बताया शास्त्रों में। तो इसमें जो अनंतानुबंधी कषाय है, वो मानो मिथ्यात्व के साथ रहेगी, मिथ्यात्व के साथ जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस है, वो अभी अपन चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा गुणस्थान एक ऐसा है जहाँ पे मिथ्यात्व नहीं है पर अनंतानुबंधी है, पर वो गौण है, उसकी चर्चा अभी जरूरत नहीं। जनरल केस में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परिग्रह के परिमाण के प्रकरण में अमृतचंद्र आचार्य अनंतानुबंधी की जो ये चार कषाय हैं, इनको कहते हैं ये सम्यक दर्शन के चोर हैं। ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मतलब ये सम्यक के चोर हैं। यद्यपि सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा गुण से है, लेकिन ये अनंतानुबंधी कषाय ऐसी है जो सम्यक का घात करती है तो चारित्र मोह का भेद, तो आइडियली उसको सिर्फ और सिर्फ चारित्र का घात करना चाहिए, पर वो चारित्र का भी घात करती है और श्रद्धा का भी घात करती है। इसलिए सम्यक के लिए 7 प्रकृति या कम से कम 5, वो औपशमिक सम्यक और वो सब कैलकुलेशन जब होता है। बट अभी तो आप इतना ध्यान रखो, एक मिथ्यात्व और ये 4 अनंतानुबंधी सम्यक्त्व के लिए इतना, या तो उपशम होगा या क्षय होगा, जो भी हो। सबसे पहली बार होगा तो उपशम होता है, दब जाती है वो, पर ये मिनिमम होमवर्क है इतना। इसलिए कोई सोचे सम्यक्त्व करना है तो क्या करे, तो बोले आत्मा का अनुभव करो। हाँ, लेकिन उसको सर्वांगीण देखना आना चाहिए। आत्मा के अनुभव में बहुत सारी चीजें गर्भित हैं, और उतने मात्र का नाम सम्यक्त्व नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय। आत्मानुभव तो वो कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद उपयोग तो बाहर आ जाएगा, शुभ अशुभ सम्यक्त्व तो बना रहता है, तो वो उसका लक्षण नहीं है। लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वों का सम्यक श्रद्धान चाहिए। जिसके तत्वों का सम्यक श्रद्धान है, उसके अकॉर्डिंगली कषायों का भी उतना उतना उपशम हो जाता है।
तो वह तत्वार्थों का जो श्रद्धान है वह 7 तत्वों के श्रद्धान रूप कहा। और बहुत सुंदर चर्चाएं हैं उस संबंध में जो आप पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, पढ़ लिया होगा। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह का इतना तो है संबंध कि शुरुआत में अनंतानुबंधी कषाय के साथ मिथ्यात्व का त्याग होगा। अनंतानुबंधी कषाय के रहते हुए वो मिथ्यात्व छूटेगा नहीं, मिथ्यात्व के रहते हुए अनंतानुबंधी नहीं छूटेगी। पर ऐसा भी नहीं है कि दोनों में ऐसा है कि अनवस्था या लॉजिक में जिसको इनफाइनाइट रिग्रेस कहो या सर्कुलर फैलेसी ऑफ सर्कुलैरिटी, कि ये उस पर डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट है, तो पहले किसी को तो जाना होगा ना, कि ऐसा नहीं है। थोड़ा ये कम होता है, साथ साथ में वो भी कम होता है, फिर ये भी कम होता जाता है, चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब मिथ्यात्व और ये अनंत अनुबंधी 4 कषायों का पूरा पूरा उपशम होगा या क्षय हो जाएगा, या एक क्षयोपशम भी बनता है, वो अलग केस है। ये सब तो कर्मों का कैलकुलेशन है। जीव का पुरुषार्थ इतना है कि सम्यक प्रकार से तत्व विचार करे, निर्णय करे और पूरा पूरा करे, अधूरा नहीं। और वो पूरा पूरा करने के लिए ये 7 तत्वों का सम्यक ज्ञान होना जरूरी। क्रम में फिर आगे तो ऐसा है कि चौथे गुणस्थान में सम्यक होने के बाद फिर अविरति है। तो आश्रव के ये 5 भेद बताए हैं। मिथ्यात्व पता होगा किसी को? सबको पता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। फिर से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में इनका एक एक का नाश होगा। सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद। अब कषाय लास्ट में जाएगी। हाँ, बची हुई कषाय लास्ट में जाएगी, लेकिन इन एक एक के साथ कषायों का एक एक लेवल जुड़ा हुआ है। मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंधी वाला लेवल जो है वो जाएगा। अविरति के साथ अप्रत्याख्यानावरण थोड़ा जाएगा, थोड़ा प्रत्याख्यानावरण, वो सब साथ साथ में अविरति और प्रमाद के साथ। और लास्ट में कषाय बची है तो वो संज्वलन कषाय के लिए, और रेसिड्यू है, बस छोटा सा अंश बचा है, वो अभी चला जाए। और फिर लास्ट में योग, मन वचन का जिसको कहते हैं। तो क्रम ये है। और पूरे गुणस्थानों का जो डिवीजन है वो इन्हीं के आधार पर है। मिथ्यात्व हो जाता है, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद, और फिर लास्ट में जो बची हुई कषाय है वो लास्ट में जब सहयोग केवली अरहंत भगवान है, जब वो और आगे जाते हैं तो अयोग बन, योगों का नाश हो जाता है और सिद्ध होता है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरह खोल के एकदम हमें और क्लैरिटी दी है। सर, नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 48 मिनट के भीतर अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो ऐसे में कोई देह दान मतलब ऑर्गन डोनेशन करना चाहे तो क्या ये उचित होगा? कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जिस समय ये सारी बातें चलती थी तो ऑर्गन डोनेशन कोई ऑप्शन नहीं था। तो कभी उस प्रकार से सोच के कुछ ऐसा लिखा नहीं है। देखो, बहुत सारी बातें हैं इसमें। बस एक रूल समझना चाहिए कि जिसका भी त्याग करो वो यूनिवर्सल जैसा होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, सर्वांगीण होना चाहिए। एक रूल फॉलो करो, दूसरा रूल छोड़ दो, तो क्या मतलब है? अभी आप एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं या कोई कुछ हॉस्पिटलाइज होता है, ग्लूकोज है और आयोडीन है और न जाने क्या क्या है। तो अब इतनी हिंसा जब कर ही रहे हैं तो फिर इसमें इस हिंसा को क्या गिनना? अगर किसी जीव को कोई ऑर्गन पहुंच जाता है, उसका कुछ भला हो जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा पाप नहीं लगता, लेकिन हमारे जीवन का जो अकाउंट है पापों का, उसको समझते हुए इसका डिसीजन लिया जाएगा। जो उसमें दोष है सो तो है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं ये सोच के लो। यदि हमारा इतना संयम है कि हम किसी भी प्रकार के इस प्रकार के हिंसक उपायों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर आप अंतर्मुहूर्त के पहले दाह संस्कार कराओ, कोई दिक्कत नहीं। आप क्योंकि सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होने लगते हैं और
वो असंख्यात हो जाते हैं बाद में। तो नियम तो यही है कि दाह संस्कार अंतर्मुहूर्त में हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में बस हमें पता नहीं है तो हमने छोड़ा नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि किया नहीं है, पता बुद्धि पूर्वक सोचा नहीं है उस बारे में कुछ। और अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी चर्चा चल रही थी, पहले के समय में लोग दवाइयों से घबराते थे। क्यों? क्योंकि वो कड़वी थी, वो अच्छा नहीं लगता किसी को। 3 दिन में 2-3 बार ऐसा काढ़ा पियो और दवाई फाकी खाओ और कड़वा कड़वा, और तो लोग ऐसा जल्दी ठीक होना चाहें। अब ऐसा है कि दवाई लेने में क्या है, भोजन किया, जैसे मुखवास खाते हैं ऐसे 2 टैबलेट खा ली, ना टेस्ट पता चलता है ना कुछ फर्क पड़ता है, तो रूटीन हो जाता है। तो ऐसा लगता नहीं है कि जैसे निरोग होना चाहिए। दवाई खाने में क्या है, 2 टैबलेट खा लो, सुबह 2 शाम को, बस, और लाइफ टाइम खाते रहो। तो पूरा सिस्टम अलग है अभी। एलोपैथी के बारे में थोड़ा आप रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो। दवाइयों का यदि त्याग करते हो तो फिर आगे की सारी बातें सोची जाए। यदि दवाइयों का त्याग नहीं है तो फिर तो वो लेवल अपना अभी बहुत निचला है। माने हम अभी उस प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं कर पाए हैं जहाँ पे संगी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही हो। और समोल्शन जीव तो जो उत्पन्न होते हैं वो अलग है, लब्धि अपर्याप्तक होते हैं जनरली, तो वो अलग। अभी आप ऐसा लग रहा होगा कि एलोपैथी एलोपैथी इतना क्या प्रॉब्लम है, पढ़ो, थोड़ा पढ़ो तो समझ में आए। अभी मैं कुछ बताऊं आपको तो आप ऐसा ऐसा होता है, अब क्या बताऊं मैं। एक साल में करोड़ों करोड़ों रैट्स वगैरह एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते रहते हैं। जितने ड्रग्स मार्केट में आते हैं वो पहले एनिमल्स पे टेस्ट होते हैं, कभी रैट्स, कभी मंकीज, कभी कोई, कभी कोई। एक एक ड्रग पास होने के पहले रिसर्च कितनी होती है, उसके बाद कोई एक चीज मार्केट में आती है। अब वो रिसर्च में जितने ड्रग्स फेल होते हैं या जो कॉम्बिनेशंस नहीं चलते हैं, तो वो तो फिर से होता है उतना पूरा। और एक बार जिस पे टेस्ट हो गया तो हार्डली वो फिर से यूज होते हैं। कुछ कुछ केसेस में हो जाते हैं, बाकी तो फिर उनको यूथनेसिया दे दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। पूरी इंडस्ट्री ऐसी डेवलप हुई है कि जिसमें पशुओं पे एक्सपेरिमेंट कर करके मेडिसिन आती है। और ठीक है, अभी धीरे धीरे और भी चीजें डेवलप हो रही है, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब यूज करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल्स का प्रयोग कम करते जाएं जितना हो सके, पर उसको टाइम लगेगा। और आप स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सम्यक ज्ञान स्वयं रखिए, तो दवाई ही ना लेनी पड़े, बीमार ही ना हो। उसके लिए आप थोड़ा पढ़िए, स्वयं पढ़िए, जैसे शास्त्र पढ़ते हैं ना, ऐसे थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी पढ़िए, अपने शरीर को समझिए, थोड़े 2-3 आयुर्वेद, नेचुरोपैथी आदि उपायों को एक्सप्लोर करके रखें। इमरजेंसी होती है तब तो देखो जो होना होता है तो ठीक है, पर जब तक अपने हाथ में सिचुएशन है तो अल्टरनेट थेरापीज एक्सप्लोर करके जितना बच सकते हो उतना बचो। दाह संस्कार अंतर्मुहूर्त में हो बेस्ट है, पर उसका आग्रह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें हमारी एक क्रिया बहुत ऊंची हो, एक क्रिया नीची हो। यदि ऑर्गन डोनेशन का कोई मौका है करो, मैं कैसे बोलूं कि मत करो। अभी वो एक ऑप्शन है और उसमें बस अपना अपना संयम और अविरति का लेवल देख लो। यदि आपके इस प्रकार का संयम है जीवन में तो कदापि छोड़ना ही नहीं चाहिए था अंतर्मुहूर्त में। किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, और ये व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो अपने जाने से पहले सब बता के, और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इनने लेट कर दिया, उनने लेट कर दिया। वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी भावना पहले से बताए कि मरण के बाद आप मुझे, एक तो मरण के पहले का पूरा बता के रखे कि हॉस्पिटल नहीं जाना तो नहीं जाना, घर पे ही रह के समाधि करें। कुछ होता नहीं है उसमें, डरने की कोई बात नहीं। घर पे ही बन जाता है हॉस्पिटल, जो कुछ इमरजेंसी चीजें होती है आ जाती है और सब हो जाता है, और बाकी कोई डॉक्टर सुपरवाइज कर ले और शांति से तत्व ज्ञान के परिणामों के साथ समाधि हो। ये भी स्वयं की भावना होगी तो होगा, कराने वाले तो मिल जाए। दूसरा, मरण के बाद दाह संस्कार मेरा
आप अंतर मुहूर्त में सब कर देना, किसी के लिए वेट नहीं करना, पहले से बोल के रख दो, तो फिर परिवार वालों को किसी को जवाब ना देना पड़े, हमारे लिए नहीं रुके, रिश्तेदार के लिए ऐसा नहीं किया वैसा नहीं। अब परिवार वाले किस किस को जवाब देते, फिर अब उनका रिलेशन बिगड़े फिर। तो वो जिसका मरण नजदीक हो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये सारी विधि पहले से सब करके छोड़ दे। विल विल बना के रख देते हैं, सब पूरा अकाउंट्स वगैरह सब डिवाइड हो जाते हैं, सब हो जाता है। न परिणामों की तैयारी करने को बोलो तो पता नहीं, समाधि की तैयारी बोलो तो पता नहीं। तो बोले ऐसा नहीं चलता, ये भी उसका एक अंग है, और हम नहीं सोचेंगे तो लोग तो जो मन में आएगा सो करके छोड़ देंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड है, केस टू केस डिपेंड करता है, और आइडियल ये है कि अंतर मुहूर्त में दाह संस्कार हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि अपना अपना अहिंसा और हिंसा का लेवल देख के डिसाइड कर लो। थैंक यू सर, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट है, भूमिका अनुसार जो हमें विवेक से काम करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम एक चीज पकड़ के होलिस्टिकली नहीं देखते हैं उसको। थैंक यू सर। सर अगला प्रश्न है कि पिछले हफ्ते हमारी पुरुषार्थ इतना ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि कर की भावना जो है, तो पिछले हफ्ते जो हमारी पुरुषार्थ पर चर्चा हुई थी उसके आधार से एक और साधर्मी ने प्रश्न पूछा है कि अगर सब कुछ फिक्स है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार, तो पुरुषार्थ मैं क्या और कैसे करूं, क्योंकि क्रमबद्ध में पुरुषार्थ भी तो फिक्स्ड है। हम्म ये तो देखो लाइफ टाइम क्वेश्चन है। आप जितनी बार क्रमबद्ध पर्याय समझने की कोशिश करोगे, हर बार यहीं पे जाके सब अटकेगा कि सब कुछ फिक्स है तो फिर हम क्या करें, और पुरुषार्थ भी फिक्स है तो फिर हम क्या करें। और इस क्वेश्चन को आप जितनी बार उठाओगे हर बार यहीं आके सब अटकेगा। देखो, दो तीन बातें हैं। सब कुछ फिक्स है का मतलब क्या है, पहले वो समझो। आचार्यों ने तो ये कहा है कि जिस जीव का जिस समय जो होना है सो होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। फिक्स है का मतलब ये कि बदल नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा और आपका भविष्य नक्की है कि नहीं, कि हाँ नक्की है, सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं, कि आ रहा है। लेकिन अगला प्रश्न, क्या नक्की है बताओ, ये बोले पता नहीं। तो फिर नक्की है ये सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पे कह रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ भी नक्की हो नहीं, हमें तो पता नहीं है। नक्की है ये इसलिए बताया जाता है ताकि जब हो तो उसको स्वीकार करो कि ये पहले भी ऐसा ही होना था और अभी भी ऐसा ही हुआ, और भविष्य में जाकर के भी कोई भूतकाल को देखेगा तब भी यही लगे कि ये ऐसा ही होना था, उसको बदला नहीं जा सकता। इट कुड नॉट हैव बीन अदरवाइज। so the point is that it could not have been otherwise। अब उसके लिए भविष्य संबंधी जिसको पता हो कि 10 साल बाद, 12 साल बाद, 12 साल बाद द्वारिका नगरी जलेगी, मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, मारीची को ऐसा पता चले। तो पता चले फिर वो स्वीकार ना करे तो बोल देंगे हम कि भाई तुमने स्वीकार नहीं किया वस्तु स्वरूप को। मुझे पता ही नहीं है 1 घंटे बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूंगा। मोटा मोटा प्लान्स होता है पर एग्जैक्टली क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँ कि जो जो बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं सब करो, कि तो फिर जो नक्की होना है वही तो होगा, कि हाँ वही होगा। लेकिन मेरे लिए वो एक एम्प्टी सेट जैसा है। मतलब मुझसे कोई पूछे कि सब नक्की है तो सबको डिफाइन करो, कि पता नहीं क्या है सब। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रैकेट को खोल के बताओ मुझे क्या क्या नक्की है, बताओ कि नहीं सब नक्की। हाँ लेकिन सबका मतलब क्या है ये पता नहीं, तो ये तो अनध्यवसाय हुआ। अनध्यवसाय तो मिथ्या ज्ञान है। सब नक्की है का मतलब इतना है कि जो कार्य जिस समय होना है वो उस समय होगा। पुरुषार्थ क्या करना, कि जो योग्य है सब करो। अभी दीक्षा लेके चलो जंगल, चलो साधना करते हैं, चलो आत्मा में लीन रहो, जो पॉसिबल है सब करना चाहिए। लेकिन उसको ध्यान से विचारना चाहिए। सर्वांगीण जब तक नहीं सोचते हैं तो हमें ये सब ऐसा अधूरा अधूरा लगता है, और हर बार घूम फिर करके प्रश्न पुरुषार्थ का आ जाता है। जिस प्रकार बुद्धि पूर्वक लौकिक कार्य करते हैं, भूख लगी है तो भोजन बनाओ भाई, करो भोजन, कि नहीं वो हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा।
हो जाएगा तो फिर तो वही होगा जो होने योग्य होगा, और होने योग्य यही था कि आज नहीं बनना था तो नहीं बना। अब वो कह रहे कि देखो हमने नहीं बनाया तो नहीं बना, और हमने बनाया तो बन गया। अब कर्तव्य का पोषण करोगे तो हम कहेंगे तुम्हारे करने से नहीं हुआ, भवितव्य थी तो हुआ। प्रमाद करोगे भवितव्य के आधार पे तो हम कहेंगे अपना कर्तव्य स्वीकार करो, तुम्हारी करने से हुआ है, किसी और के नहीं। तोडरमल जी ने तो यहाँ तक कह, स्वयं तो महंत रहना चाहता है, अपना दोष कर्माधिक को लगाता है, सो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। तो एक दिन सुन रहा था मैं प्रवचन पंडित जी साहब का, उन्होंने प्रश्न उठाया कि तो इसमें दिक्कत क्या है, अपने ही कर्मों पे दोष लगा रहे हैं ना, किसी और के कर्मों पे थोड़ी लगा रहे हैं। भाई मेरे ही बांधे हुए कर्म है, वो उदय में आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही तो मैंने बोल दिया मेरे दर्शनावरण कर्म का उदय चल रहा है, मैं क्या करूं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, अपने ही कर्म है, उनका उदय आया और मैंने बोल दिया। मुझे क्रोध कषाय का तीव्र उदय आ गया था, इसलिए मैंने क्रोध कर दिया, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तो प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम इधर है कि जब स्वयं बचना हो तो कर्म का उदय, स्वयं क्रेडिट लेना हो तो मैंने किया। या तो हर जगह कर्म के उदय की बात करो, हर जगह क्रमबद्ध कहो, लेकिन जहां जहां कार्य अपने अनुकूल हो मैंने किया, प्रतिकूल हो अब वो ऐसे ही होना था, मैं क्या करूं। तो ये बात सही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय संबंध में नयो नए नए है ये सभी। आप प्रवचन सार ग्रंथ में 47 नए कभी देखोगे तो 10 नए हैं इसके लिए, 5 समवाय के लिए, पांचों समवाय के लिए दो दो नए हैं। काल नए, अकाल नए, दैव नए, पुरुष नए, स्वभाव नए, अस्वभाव नए, ऐसे 10 नए बताए। तो ये काल लब्धि, भवितव्य, ये सभी एक नए हैं। इसमें सबसे बड़ा एक पीछे जो समझदारी होती है वो ये होती है कि सम्यक ज्ञान होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। अंतरंग में मिथ्यात्व पड़ा है, कषायों का पोषण करना है, फिर काल लब्धि भी बोल दोगे कि साहब ऐसा समय आ गया तो हो गया, हम क्या करें। अरे समय आ गया तो हो गया, तो सबको पता है, लेकिन दूध उफन गया, ध्यान क्यों नहीं दिया। एक्सीडेंट हो गया, ध्यान किधर था कि अब वो हो गया, समय पे होना था तो मैं क्या करूं। हाँ ठीक है, समय पे ही हुआ है, लेकिन अभी गलती को बताया जाएगा। कार्य 5 समवायों से होते हैं, तो जब जहां जिसकी मुख्यता है उसको मुख्य करके कथन किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सिंपल है, जिस समय जिसकी जरूरत हो उसको कहो। जरूरत पड़ने पर निमित्तों को मुख्य किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर उपादान की तरफ से होगा, जरूरत पड़ने पर पुरुषार्थ की बात होगी, जरूरत पड़ने पर काल लब्धि भवितव्य। क्रमबद्ध पर्याय तो इस बात को बताता है कि जिस समय जो होना है वो होगा, जो होना है वो होगा, जिस समय होना है वैसा होगा। उसके लिए जो बाकी फैक्टर्स हैं वो अपना अपना काम करते रहते हैं। तत्समय की योग्यता वो उस चीज को बताती कि कार्य कब होगा, कैसे क्या होगा और कब होगा। लेकिन कैसे होगा कोई पूछे, बोले जब होना होगा तब। जब की बात ही नहीं, हम पूछ रहे कैसे होगा, विधि तो बताओ। तो विधि है पुरुषार्थ, उसका पुरुषार्थ उसकी विधि का नियामक है। निमित्त उपादान जो बुक है उसमें एक बहुत बहुत सुंदर एक चर्चा है। आपके कोर्स में जो निमित्त उपादान है ना अपन पढ़ते हैं जो, हाँ सेकेंड ईयर में, 12th मतलब हम लोगों की भाषा में 12th पर, आपके सेकेंड ईयर में निमित्त उपादान एक अनुशीलन, उसमें एक प्रश्न उठाया, कार्य का नियामक कारण कौन। बहुत सुंदर चर्चा है, दादा ने उसमें 3-4 आंसर दिए हैं उस एक एक क्वेश्चन के। कार्य का नियामक कारण कौन है, नियामक मतलब नेसेसिटी, नेसेसरी कॉज, दैट विच नेसेसिटेट्स द थिंग, मतलब उसके होने पर होगा ही होगा और वो नहीं है तो नहीं होगा। कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट एज वेल, एक तो होता है नेसेसरी मतलब इसके बिना नहीं होगा, तो इतने मात्र से भी नहीं होगा तो वो सफिशिएंट कॉज नहीं है। वो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, मतलब ये ही चाहिए और इसके बिना नहीं ही होगा, और ये होने पर होगा ही होगा और कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें 3 आंसर दिए हैं। कार्य कहाँ होगा ये त्रिकाली उपादान बताता है, कार्य कैसे होगा ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय बताती है, कार्य कब होगा
और क्या होगा ये तत्समय की योग्यता बताते हैं। और ये 5 समवाय पे भी घटित होते हैं। कार्य कहाँ होगा, तो स्वभाव नाम का जो समवाय है वो बताएगा कि इस वस्तु में होगा। सुखी कौन होगा, जीव। दुखी, जीव। पुद्गल को कुछ नहीं होता। ज्ञान जीव में, अज्ञान जीव में, ये स्वभाव है जीव का। कैसे होगा, तो पुरुषार्थ बताओ। मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं क्या करूं, आत्मा का हित क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य ने उपदेश दिया कि जब तक कर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि है, बोले तब तक तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं जाएगा। तो ये मिथ्या बुद्धि को तोड़ो। तो कैसे होगा, बोले ऐसे होगा, ये विधि है, इसको करो बराबर। अब मैंने बराबर सब किया, प्रोसेस पूरा हो नहीं रहा, तो बोले जब होना होगा तब होगा, अपना काम करते रहो। और कि नहीं नहीं फिर भी क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, अच्छा हुआ लेकिन अच्छे से नहीं हुआ, तो जैसी योग्यता होगी वैसा होगा। सबका एक जैसा नहीं होता। मेरा तो इतनी मेहनत से बनाया, मेरा अच्छा नहीं बना, उसका इतना अच्छा बन गया। तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है। योग्यता, काललब्धि, ये दोनों तत्समय की योग्यता में गर्भित हो जाते हैं। क्रमबद्ध पर्याय उस सूक्ष्म चीज की तरफ इशारा है जिसके आगे अब और कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ये ऐसा क्यों हुआ, बोले इसकी ऐसी योग्यता। ऐसी योग्यता क्यों है, इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता, ये ऐसा ही है। लेकिन उसके पहले इतना सब चाहिए, निमित्त, स्वभाव, पुरुषार्थ, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। फिर कहते हैं कि देखो भाई ऐसी ही योग्यता है। लंबी चर्चा है, लेकिन अभी कोई काउंटर क्वेश्चन हो इस पे तो ले लो, नहीं तो फिर। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ले लेंगे। सर इसका अगला क्वेश्चन है, फिर एक दो क्वेश्चन चैट बॉक्स में आए वो ले लेते हैं हम। सर अगला क्वेश्चन ये है, मेरा बच्चा बाहर रहकर नौकरी कर रहा है, ऐसे जीवन में करियर और तत्व ज्ञान में तालमेल कैसे बिठाएं? हाँ तो जिसका भी प्रश्न हो, क्या सबका ही हो सकता है, सर एक लेकिन मिनट, आई आई हाँ, थिंक आप इसलिए हंसे क्योंकि आप इसका लिविंग एग्जाम्पल हैं। नहीं मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बच्चे को चिंता नहीं है लेकिन पेरेंट को चिंता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, भाई जिसको तत्व ज्ञान स्वयं करना है वो अपना सोचे और वो अपना करे। अब वो कर नहीं सकता, उसको रुचि नहीं है। अब बड़े लोग सोच भी ले तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। फिर भी एक अंतरंग की भावना होती है कि भाई कुछ मिल जाए, कुछ कर ले, कहीं से मार्ग में जुड़ जाए तो उसका भी भला हो जाए। अच्छी भावना है, होना चाहिए। लेकिन ज्यादा उसमें कुछ हो नहीं सकता जब तक वह जीव स्वयं जिज्ञासा से ढूंढना शुरू ना करे। एक आंसर तो ये है कि जब तक स्वयं की रुचि नहीं होगी तो नहीं होगी। फिर भी कैसे करे, कैसे करे, तो देखो पहले तो बाहर मतलब ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता है पहले वो बताता हूँ। पहले तो बाहर जाना नहीं, जाएं तो फिर इतनी तैयारी करके जाओ कि अकेले रह करके सब मैनेज कर सकोगे। क्योंकि कोई संगति मिलेगी नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं मिलेगी, सब कुछ खुद से करना होगा, अकेले करना होगा। और समाज के बीच में रहते हैं तब तक वो कमी समझ में नहीं आती। जब कहीं विदेश में या कोई ऐसी जगह अकेले जाके रहो तो समझ में आता है कि एक समाज का क्या रोल होता है, एक कम्युनिटी का क्या रोल होता है। वो तब समझ में आता है जब हम अकेले हो जाते हैं, सिर्फ हमारा फैमिली है। जैन भी मिलना मुश्किल है, दिगंबर मिलना मुश्किल और हो जाएगा, फिर उससे भी तत्वज्ञानी रुचि वाले तो महादुर्लभ। और मंदिर और ये सब भी अलग अलग और फैक्टर्स रहेंगे। तो या तो स्वयं किसी प्रयोजन से और कितनी तैयारी से यदि आप करते हो तो अपना अपना डिसीजन है, और नहीं तो फिर कोशिश करो कि जहाँ हम हैं वहीं आजीविका करें। और अ, दूसरा, अब चलो चले गए तो अनेक उपाय हैं। आप छोटी छोटी चीजों को अपनाएं जीवन में और स्वाध्याय प्रारंभ करें। आप दो लोग साथ में बैठ जाए, आप कहें ऐसे कि अब चलो अपन दोनों पढ़ते हैं। समझाने की जरूरत नहीं है, एक तो समझाना थोड़ा बंद कर देना चाहिए, बड़े हो गए अब, वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। पढ़ना चाहिए साथ में बैठ करके, तो उपदेश थोड़ा बंद हो जाता है, प्रिस्क्रिप्शंस नहीं होते हैं।
आप साथ में बैठ के बस ग्रंथ पढ़िए, आप साथ में बैठ के पाठ करिए, साथ में बैठ करके पाठ बहुत है सुंदर सुंदर, आप छेड़ाला पढ़िए साथ में बैठ के, जो समझ में नहीं है उस पर चर्चा करिए। रोज एक अभ्यास बनाइए कि कुछ पाठ पढ़ना है, कुछ स्वाध्याय करना है, कुछ सुनना है। और धीरे 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 जब रुचि हो जाए तो फिर वो स्वयं कर ले। लेकिन मेरा बच्चा बाहर है, वो तत्व ज्ञान कैसे करे? इसका तो उपाय यही है कि जब वह बच्चा स्वयं करना चाहे तब होगा। और उसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। कभी शिविर आदि हो तो संगति ऐसी मिल जाए तो बुला लो कि आओ इधर चलो, शिविर के बहाने नहीं पर ऐसे ही बुला लो। एक दो विद्वान कहीं बड़े त्यागी तपस्वी कोई ज्ञानी विद्वान हो, उनकी बात सुने, कोई बात पच गई तो पच गई, तो टर्निंग पॉइंट आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो फिर जहाँ गाड़ी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो वो तो ऐसा ही है। अ, कोशिश करते रहो लेकिन ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर एक दो क्वेश्चंस और आए थे, आप कहें तो मैं ले बता दूं आपको। हाँ हाँ हाँ। जी सर, एक क्वेश्चन आया था कि तीर्थंकर्स आर फ्री फ्रॉम मोह राग द्वेष, तो डू दे एवर नीड टू डिसिप्लिन देयर डिसाइपल्स? इफ यस, हाउ वुड दैट बी पॉसिबल विदाउट कषाय? थोड़ा इसका आपको एग्जैक्ट पिक्चर चाहिए ना, क्या क्या होता है संघ में। तो मूलाचार, भगवती आराधना, इन ग्रंथों को कभी देखिएगा। और बहुत सारी बातें हैं। संघ एक संचालन करना आचार्य का जो एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कोई छोटा काम नहीं है। और हजारों हजारों मुनिराजों के संग सुने हैं अपन ने वर्तमान युग में। तो मोह राग मोह नहीं होता, ये बात तो पक्की है। एक तो पहले ये क्लियर कर लो कि मोह और राग दो अलग अलग चीज है। जनरल लैंग्वेज में, जनरल लोक में, साहित्य में मोह को राग के सेंस में यूज करते रहते हैं लोग। मुझे इसके प्रति बहुत मोह है। अब ममत्व है कि राग है, वो डिफाइन करो पहले। ममत्व है तो मोह है, राग है तो राग है। मोह और राग अलग अलग। हाँ। कहीं कहीं पर मोह शब्द से सब गर्भित हो जाए, मोह राग द्वेष। तो वहां जब सिंगल शब्द हो तो वहां सब गर्भित समझो। अम, एक मिनट। तो सर आप मुनिराजों के, पानी। नहीं ठीक है, मुनिराजों के मोह राग द्वेष होता है कि नहीं? तो उस भूमिका के लिए जितना राग अधिक होते हैं सो होते हैं। और वो जो संज्वलन कषाय है वो हमारे लिए तो समुद्र में बिंदु समान है, उनके लिए वही समुद्र है। उनके लिए वो चीज खलती है, ऐसी खलती है कि ये अशुद्ध परिणति मेरी कब छूटे, पूर्ण वीतरागता कब हो। जैसे हमारे लिए मिथ्यात्व पहाड़ समान है, वैसे उनके लिए संज्वलन कषाय भी पहाड़ जैसी ही दिखती है। ऐसा नहीं अब तो इतना सा बचा है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक बुद्धि पूर्वक कार्य करने का स्कोप है तब तक एक समय भी ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा अब मुझे कुछ नहीं करना। वो वो बात भी अपनी जगह है कि अपने आप हो जाएगा, लेकिन कभी भी स्वच्छंद नहीं होंगे और कभी भी अपने आप को ऐसा छोड़ नहीं देंगे। अब गाड़ी चल रही है, छोड़ दो ना स्टेयरिंग, सीधा सीधा ही तो रास्ता है, कि छोड़ के देखो, सीधा सीधा होते हुए भी आपको पकड़ना तो पड़ेगा। कि नहीं नहीं क्या दिक्कत है, वो सीधा सीधा है, चलता जाएंगे, अब छोड़ दो स्टेयरिंग, आराम से बैठो ना। अरे नहीं बैठ सकते, वो इतना सा भी एक एक डिग्री भी टर्न करना होता है, लेकिन करना होता है। और उसको छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा। तो बुद्धिपूर्वक जब तक कार्य करते हैं तब तक पूरा उपयोग पे सावधानी रहेगी, अपने उपयोग को भ्रमाएंगे नहीं, सब चीजें सावधान रखते हैं। डिसिप्लिन के लिए जो जो जरूरत है सब होता है, बस उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, उसका प्रयोजन अलग होता है, उसका पूरा स्टाइल अलग होगी, उसका विधि अलग होगी, सब अलग अलग। ना ज्यादा डांटना पड़ता है, ना ज्यादा ऐसे अपराध होते हैं कि उनको कुछ बोलना पड़े।
पहली बात तो वहीं सब खत्म हो जाता है। दूसरा, यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तो वे स्वयं ही आकर के उसके लिए कहा मिच्छा में दुक्कड़म। चलो इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या है मिच्छा में दुक्कड़म? हर्षार बोलते हैं ना सब। शब्द का अर्थ बताओ, शब्द का मीनिंग चाहिए मुझे। प्राकृत में है मिच्छा में दुक्कड़म, इसका अर्थ क्या होता है? कोई नहीं बता रहा, डर गए, बोलेंगे तो फंस जाएंगे। मिच्छा माने मिथ्या, में मेरे, दुक्कड़म, दुक्कड़म माने दुख नहीं है, मेरा दुख, मेरे दुख मिथ्या हो। दुक्कड़म माने दुष्कृत्य, मेरे द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं वो मिथ्या हो। अब ये किसी को बोल के सुनाने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं ही अंदर अंदर किया जाता है। दूसरों से तो क्षमा मांगी जाती है। तो खामेमि सव्व जीवाणम, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे से अपराध कोई हुआ तो आप मुझे क्षमा करें। मिथ्या में दुक्कड़म, मेरे दुख, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। तो साधु जन जो होते हैं वे स्वयं अपने दोषों को सामने से आचार्य के पास जाकर के बताएंगे और फिर कहेंगे मिथ्या का। एक तीन तीन बातें कही, अभी मूलाचार पढ़ भी रहे हैं तो तीन बातें कही। इच्छा का, मिथ्या का, तथा का। साधु जन परस्पर ऐसा व्यवहार करते हैं आचार्य के साथ कर। इच्छा का, जैसा रत्नत्रय आपके हैं वैसा मेरे जीवन में इच्छामी, ऐसा वंदामी, इच्छामी। तो इच्छा का, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि जैसा आपका है वैसा मेरा हो। फिर मिथ्या का, ये जो मेरे से अपराध हुए हैं ये मिथ्या हो, ये फिर से नहीं होने चाहिए मुझसे, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और एक तथा का, हे गुरु आप जो कहते हो सो मुझे स्वीकार है, मुझे इसमें कोई प्रश्न नहीं है, कोई आशंका नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कहो तथा का, जैसा है वैसा स्वीकार। और भी बातें हैं। तो संघ में बहुत सारी बातें होती है। जरूरत पड़ने पर दंड होते हैं, जरूरत पड़ने पर करुणा होगी, जरूरत पड़ने पर वात्सल्य होगा। और ये सब चीजें संतुलन कषाय की बाउंड्री में आराम से होता है। और इसका पूरा मैनेजमेंट आपको देखना हो तो आप मूलाचार, भगवती आराधना, इन ग्रंथों को देखिए। समाधि के समय भी किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है तो सब आपको दिखेगा। और संज्वलन कषाय भी उन्हें बहुत खलती है। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ऐसा कि ये जो परिणति मैली हो रही है, अब उनके कौन सी बाकी है कि वो उतना सा मैल भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो संज्वलन कषाय है और वो उसकी बाउंड्री में रहते हुए आचार्य सब चीजों को अच्छी तरह संघ का संचालन करते हैं। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे आप हर जीव की अपेक्षा देखें, हम गृहस्थ जीवों की अपेक्षा भी देखें, तो हमारे बेसिक काम तो हम सब करते ही हैं अपने जीवन में, यानी कि खाना पीना, नहाना धोना, अपने यथा योग्य जो भी कमाना धमाना, परिवार को संभालना। और उसके बाद जो हमारे पास टाइम होता है उसमें कोई आदमी होता है जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी बन जाता है सोसाइटी का, कोई आदमी होता है जो तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, कोई आदमी है जो सिर्फ स्पोर्ट्स में खेलने में चला जाता है। यानी कि हाउ डू यू यूज योर स्पेयर टाइम, वो हर आदमी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। उसकी नेचुरल जो फितरत या तासीर होती है, जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप शेप अप हो जाता है। अब आप यदि साधुओं में देखें तो वैसे तो उनका जीवन समर्पित है उस समझो शुद्धोपयोग के काल के लिए, यानी कि अपने आत्मा की निरंतर लीनता के लिए। तो यदि आप किसी भी साधु का जिस काल में वो दीक्षा ले रहा है उसका क्या उद्देश्य है ये देखेंगे, तो उसका उद्देश्य है कि वो कैसे झटपट ऐसी लीनता करे कि अंतर मुहूर्त तक बाहर ही ना आए और ये संसार नष्ट हो जाए। अब ये तो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और जैसे भरत चक्रवर्ती का तो अंतर मुहूर्त में ही पूरा हो गया, किसी का थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप एक इमेजिन करो कोई आदमी को रिकॉर्ड बनाना है, तो रिकॉर्ड बनाना है तो वो उस क्रिया को बार बार करता है जिसका भी रिकॉर्ड बनाना है।
उसका रिकॉर्ड टूट जाता है। वो ठीक है कि उसका रिकॉर्ड बनाना एक मान कषाय या जिससे भी प्रेरित हो, वो अलग बात है, बट जो उसको कंटिन्यूएशन में रिकॉर्ड कब बनता है, जब उतने टाइम तक निरंतर वो क्रिया हो जाए उस क्वालिटी के साथ में। तो वो जितनी बार भी प्रैक्टिस करता है या जितनी बार भी वो क्रिया करता है, वो चाहता है ये बार ही मेरा अंतिम हो। वो अलग बात है कि वो नहीं कर पाता है तो ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, बट देन ही कीप्स डूइंग इट टिल दैट पॉइंट। तो सिमिलरली जो हमारे साधु हैं, वो चाहते हैं कि जैसे ही उन्होंने दीक्षा धारण करी, वो ऐसे लीन हो कि बस वो बाहर ही ना आए उसके बाद। अब वो जब तक नहीं हो पाता है, तो उनके संजुलन कषाय का जब तीव्र उदय है, समझो वो कषाय उनके है। जैसे हम सबके भी हर चीज का ना एक खाना होता है, हर कषाय का एक खाना होता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे हम जैनों में एंटरटेनमेंट का खाना है, तो या तो वो सोशलाइजिंग से पूरी हो जाएगी, हम भजन कर लेते हैं क्योंकि वो खाना है, हमें कर्मेंद्रिय चाहिए विषय, वो भजन कर लो या फिल्मों के गीत सुन लो, वो पूर्ति करनी ही पड़ती है समझो, क्योंकि नहीं तो उसके बिना आप बेचैन हो जाओगे, उतना भी भोग नहीं मिलेगा। तो साधुओं के वो जो अब कषाय का खाना है, संजुलन कषाय की तीव्रता के काल का खाना है, जो उनके कमजोरी के पल है, उस काल में जिसकी जो योग्यता है, सहज योग्यता, उनके जीवन काल में कोई योद्धा रहा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर रहा, कोई लेखक रहा, कोई कवि रहा, तो सबके अलग अलग स्ट्रेंथ एरियाज थे। तो यहाँ पर आके जैसे कुंद कुंदाचार्य आदि हुए या भूत बलि पुष्पदंत आदि हुए समझो, तो या समंत भद्राचार्य हुए, तो जो कवि था वो कवि है। कोई आचार्य कभी प्रथमानुयोग आदि के ग्रंथ में चले जाते हैं, कोई द्रव्यानी योग में चले जाते हैं, कोई कर्णानी योग में चले जाते हैं। तो वो राग अंश में किसी ने लेखन का कार्य ले लिया, कोई व्यक्ति होता है वो पढ़ाने का कार्य ले लेता है, उसे उपाध्याय कह दिया आपने। वो राग अंश के काल में जो आचार्य होते हैं, वो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर पहली बात तो रह चुके थे लाइफ टाइम में, यानी कि दे नो हाउ टू मैनेज अ ग्रुप। अब क्या है कि जैसे एक मालिक हो, टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है कि यदि मालिक हो और गुमाश्ता हो यानी कि एम्प्लॉई हो, उन दोनों के उसी प्रॉफिट लॉस में कषायों का बहुत फर्क होता है। टाइम स्पेंड से फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी ऑफ जॉब से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ओनर है उसे लगता है मेरा नुकसान हो गया, और जो एम्प्लॉई है ही स्टिल डूइंग अ मैकेनिकल जॉब, ही मे स्टिल यूज द लैंग्वेज। तो उसी तरीके से जो आचार्य होते हैं, आप गजब की बात देखो, उनको किसको डिसिप्लिन करना है कि जो ऑलरेडी डिसिप्लिन है, महाव्रत के धारी जीवों को डिसिप्लिन करना है भाई। हाँ, किसको डिसिप्लिन करना है कि जो स्वयं प्रायश्चित मांगने आते हैं, जो रोज प्रतिक्रमण करते हैं, जो रोज आलोचना करते हैं, उनको ही आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित कराना है। तो उनकी ऑडियंस बहुत ही, जिनको उन्हें कंट्रोल करना है वो ऑलरेडी महा कंट्रोल्ड, उनको सिखाना नहीं है, डिसिप्लिन करना नहीं है, उनको सिर्फ उनको स्थितिकरण करना है, यानी कि रिमाइंड करा देना है। और किसको रिमाइंड कराना है कि जो खुद आके माफी मांग रहा है, जो खुद कह रहा है मुझसे ये गलती हो गई, जो खुद आके बता रहा है कि मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, तो वो उनको फोर्स पनिशमेंट दे रहे हो तो कषाय चाहिए। यदि ऑलरेडी जो आदमी बोल रहा है कि भाई मेरी कषाय मंद है और मैं तो इसको भी नष्ट करना चाहता हूँ और मुझसे मंद कषाय में एक अतिचार हो गया है, तो उसको विधि बतानी है प्रायश्चित की कि शास्त्र के अनुसार क्या विधि है। अब मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे समंत भद्राचार्य से जब दोष हुआ, क्या दोष हुआ कि उनके भस्मक व्याधि रोग हो गई, वो गए अपने आचार्य से मांगने के लिए परमिशन कि मैं समाधि मरण लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब मेरी काया मेरे संयम को पालने योग्य बाकी नहीं रह गई है, तो मैं तो समाधि मरण लूंगा। तो उनके आचार्य ने बोला, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा समझ रखते हैं कि सिचुएशन में क्या सही डिसीजन है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई, एक वो निमित्त ज्ञानी भी थे शायद या जो भी थे, वो बोले कि भाई तुम्हारी अभी आयु शेष है, तुम्हारे निमित्त से बहुत धर्म की प्रभावना होनी बाकी है, तुम बहुत योग्य जीव हो, तो कोई बात नहीं, तुम अभी समाधि मरण मत लो, अभी तुम दीक्षा का छेद तब तक करो जब तक तुम्हारी बीमारी सही हो जाती है, वापस पुनः दीक्षा ले लेना। ये है आचार्य। नॉर्मली वो व्यक्ति
वो समंत भद्राचार्य वो टैलेंट, वो क्वालिटी, वो मनुष्य भाव को त्याग देते, लेकिन उन्होंने राग द्वेषवश बोला होगा ये? आपको ऐसा लगता है कि नहीं तुम समाधि मरण मत लो? हाँ, कोई आचार्य ने यदि जो शांति के सागर हैं, उन्होंने यदि किसी श्रुत सागर को ऐसा बोला कि तुम ना ये मौन व्रत धारण करके वहीं जाके खड़े हो जाओ, ये कषायवश बोला कि उनके जो राग बचा था उसके वशीभूत होकर उन्होंने बता दिया कि भाई क्योंकि मेरे लिए ऑब्जेक्टिवली सारी संघ की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो उनका डिसिप्लिन कोई ऐसा नहीं होता है खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, चले जाओ, मैं डिसीजन लूंगा कहाँ जाना है, यू कांट, डेमोक्रेसी नहीं होती है, यू कांट डिसाइड कहाँ जाना है, कितना दिखना है, ये सब नहीं होता है जो आपको लग रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। बस क्योंकि उनके पास नेचुरल फ्लेयर है, तो सहजपने से उसके अकॉर्डिंग, और उनने थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन ज्यादा कर रखा, उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है, उनकी समझ ज्यादा है, तो उनने कोई आता है उनसे लेने के लिए दीक्षा, तो वो क्या बोलेंगे कि सीधे दीक्षा ले लो, ओके, अलाउड, ग्रांटेड। आपको क्या लगता है? नहीं देते हैं दीक्षा, पहले वो चेक करते हैं, इंटरव्यू लेने वाला भी कोई चाहिए ना, आपकी योग्यता समझने वाला कोई चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारी शुद्धता या वितरागता उस लेवल की है कि नहीं है, पर वो समझ पा रहे हैं इस बात को। गुरुदेव के पास लोग जाते थे ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए, तो मैंने ऐसा सुना है दादा के प्रवचनों में कि वो बोलते थे कि मैं पंचकल्याणक आ रहा है, मुझे आप दे दीजिए दीक्षा, तो वो सॉरी दीक्षा नहीं, वो क्या ब्रह्मचर्य व्रत दे दीजिए, अनाउंस कर दीजिए। गुरुदेव बोलते थे पहले 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहो, उसके बाद रहने से तो मैं नहीं रोक रहा हूं ना, अनाउंस करने से रोक रहा हूं ना, है? अब ये कौन बताएगा आपको? मैं उदाहरण भले गुरुदेव और ब्रह्मचर्य व्रत का दे रही हूँ, पर महाव्रत के केस में आपकी पात्रता, आपकी योग्यता कितनी है, ये कौन बताएगा? ये प्रोसेस कौन बताएगा? और हर आदमी इतना चरणानियों का अध्ययन करके आए डिटेल में हम नहीं आ सकता है, उसको इतना ज्ञान नहीं हो सकता है। आपको पता है कैसे कैसे साधु में लोग होते हैं जो अपने कौन थे ये तुष्माशम भिन्नम, शिवभूति मुनिराज। शिवभूति मुनि जैसे भी साधु होते हैं। अब आप बताइए मुझे, अब शिवभूति ऐसे मुनि को कौन गाइड करेगा कि कैसे करना, क्या करना, सही क्या है, गलत क्या है? वो चरणानियों का अध्ययन करके भी आ जाएंगे, वो तो भूल जाएंगे ना सब कुछ, क्योंकि हर एक अक्षयोपशम इतना नहीं होता है। तो बेसिकली आचार्यों की सारी क्रियाएं जो भी हैं, वो पहली बात तो तीव्र राग द्वेष जो हम समझते हैं उनसे नहीं है, वो संयोगलन कषाय की तीव्रता में काम हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक आप आचार्य पद पे रहते हो तब तक आपका मोक्ष नहीं होता। मोक्ष मार्ग में आचार्य बनना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो राग का लेश भी हमारे यहाँ पूज्य नहीं है, उसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस या उसकी ज्यादा आप वो क्रेडिट नहीं दे रहे हो इस चीज का कि अरे वाह आप तो आचार्य हैं, आप सबसे सीनियर हैं, आप लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत बड़ा दोष है, उनको इतना राग है कि मैनेज करें संघ को। तो इसलिए ये बात भी हमें समझने जैसी है कि आचार्य जब आचार्य पद को छोड़ते हैं, सामान्य साधु बनते हैं और फिर उनकी मुक्ति होती है। Thank you, Didi, so much for adding the points. And I would like to also thank Jinesh sir. I think उनको जाना भी है. Just left, yeah. Okay, okay. ठीक है. Thank you, Didi. अच्छा, एक बात और जो विदेश वाले क्वेश्चन पे आई थी, we have time, then quickly I can take 2-3 pointers. कि let's talk from the perspective of the son here, हाँ? आपका बेटा विदेश चला गया है, बैलेंस कैसे रहेगा? तो हम अभी उसकी अपेक्षा, भी माँ की अपेक्षा बात नहीं करते हैं, माँ बाप को तो हमेशा ही लगता रहता है, अभी हम बेटे की अपेक्षा बात करते हैं। तो अगर पहली बात तो वो विदेश चला गया है इसलिए बैलेंस नहीं कर पा रहा है, या वो देश में रहता तो भी बैलेंस नहीं कर पाता। Let's try to bifurcate that, because I'll tell you what, most of the times ये excuses हैं। कैसे excuses हैं? जैसे आप और मेरे जैसे जीव बोले, हम ना अगर अभी सिमंदर भगवान स्वामी के समोशरण में बैठे होते ना तो बात ही अलग होती, हमें हो जाता सम्यक दर्शन। अगर हम अभी चौथे काल में पैदा हुए होते या विद्या क्षेत्र में पैदा हुए होते तो हमारा मोक्ष जाता है इसी भव से। लेकिन क्या करें, पंचम काल में
तो नहीं हो सकता है, इतना ही हो सकता है, इतना ही कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी क्या है? लोकेशन की प्रॉब्लम है कि आपको लग रहा है कि यहाँ धर्म नहीं हो सकता? क्योंकि एक बात बताओ, पहली बात, वो जो विदेश है वो आर्यखंड है भरत क्षेत्र का कि नहीं? वहां पंचम काल है कि नहीं है? और पंचम काल म्लेच्छ खंड से बेटर है। म्लेच्छ खंड में तो किसी काल में कभी भी नहीं धर्म होता है। पहले दूसरे तीसरे काल में धर्म के निमित्त नहीं होते हैं, छठे काल में धर्म के निमित्त नहीं होते हैं, चौथे काल के अलावा सेकंड बेस्ट काल कौन सा है? पंचम काल है। अनलेस आप समझो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं और आप बोल रहे हैं मेरा मोक्ष नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं पंचम काल में हूं, देन वी विल टॉक टू यू लेटर। अगर आप अभी तक साधु नहीं बने हो तो साधु बनने तक की, अपने गांव में 10th स्टैंडर्ड तक का तो स्कूल है ना, साधु बनने तक का तो प्रोविजन है ना पंचम काल में, आर्यका बनने का प्रोविजन तो है। तुम बोलते हो मेरा बच्चा तो सेकंड क्लास भी नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी क्लास में 10वीं से ऊपर स्कूल नहीं है। ऑल एक्सक्यूजेस। तो लोकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो आर्यखंड और पंचम काल में धर्म हो सकता है। अब हम आते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्यों? मुझे लगता है कि विदेशों में ज्यादा आसानी से धर्म हो सकता है। मैं भी उल्टी बात कर रही हूँ। अपने देश में आपने अच्छाइयां बहुत सुनी है, मैं आपको थोड़ी बुराइयां बताती हूँ। हमारे यहाँ इतनी सोशल लाइफ है, इतना डिस्ट्रैक्शन है कि हम चाहते हुए भी शांति से शाम को घर आ जाओ तो आप क्या सोच रहे हो कि हम शांति से अपना मी टाइम ले लेंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, इतने लोग हैं हमारे यहाँ, इतना सोशलाइजिंग करना है लोगों को। हर वीकेंड पे आप देख लो, लोग लोगों से मिलते ही रहते हैं, लोग आते रहते हैं, आप लोगों के जाते रहते हो। एंड आप नहीं करो तो आपको नॉन सोशल टैग कर दिया जाएगा, ये तो किस कहीं जाते आते नहीं है, मिलते जुलते नहीं है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट विल ईट इनटू योर क्वालिटी टाइम। विदेशों में मैं जब भी गई तो वहां पर मैंने देखा कि वो लोग हर वीकेंड, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड, या तो कहीं घूमने चले जाते हैं 2 दिन के लिए, या फिर ट्रैकिंग जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं। इतना टाइम कैसे मिलता है यार? इंडिया में तो हमको 2-2 महीने प्लान करते हैं फिर कर पाते हैं। बोले क्योंकि कुछ काम नहीं है ना, वीकेंड पे क्या करेंगे? एक आध मंदिर चले गए तो चले गए, फिर करेंगे क्या? पूरा खाली वक्त है। वीकडेज में भी वो बोलते हैं शाम को 7 बजे के बाद हमारे पास कोई काम ही नहीं है, वी आर फ्री, वी हैव नथिंग टू डू। तो आपके पास में फ्री टाइम बहुत है, फ्री टाइम की कमी नहीं है। और साथ के लिए, अरे स्वाध्याय के लिए बहुत साथ नहीं चाहिए, स्वाध्याय के लिए शांति चाहिए। तो आपको कमी तो नहीं है। अब दूसरी अपन फैसिलिटीज की बात करें तो देखो, अगर मंदिर भले ही कम जा पाते हो, लेकिन देवता देखा जाए तो सिद्ध क्षेत्र तो हर क्षेत्र है। और देवता देखा जाए तो जो मंदिर में है वो एक मतलब मूर्ति तो है ना, भले ही स्थापना की होगी, यानी साक्षात देवता नहीं। गुरु तो आप बोल रहे हो कि वहां विदेशों में नहीं मिलेंगे, मतलब जो हमारे भावलिंगी संत हैं तो देश में भी कौन से इजीली मिल जाते हैं। हम बॉम्बे बेंगलोर में रहने वालों को कौन से मिल जाते हैं? हमारे टावर में एक पोस्टमैन नहीं एंटर कर सकता है कॉल किए बिना। साधु बेचारे कैसे आएंगे और हम कैसे उनका पड़गाहेंगे? मतलब वो सब इंडिया में रह के कौन सी पॉसिबिलिटी हो रही है भाई, गुरुओं की भी, साक्षात दर्शन की। अब तीसरी बात कर लो आप शास्त्र की, कि मेरे पास शास्त्र यहाँ पे साक्षात है। विदेशों में भी शास्त्र साक्षात मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो यू आर नॉट डिप्राइव। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पे कि आजकल के जमाने में, मतलब पोस्ट कोविड, तो इफ समबडी इज कंप्लेनिंग ना, आई थिंक इट इज जस्ट बुलशिट। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए कि मैंने ना, नाम नहीं लूंगी, लेकिन अपने देश में महावीर जयंती के दिन मैंने किसी से बोला कि चलो अपन मंदिर चलते हैं, पूजन करेंगे। तो पिछले साल की बात है, तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो घर में ही यूट्यूब पे पूजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ना 6 जगह की, सब अलग अलग जगह के चैनल पे जाके अलग अलग जगह की पूजन कर लेंगे घर पे बैठ के। तुम चले जाओ मंदिर, तुम सब चले जाओ। तो यार अब तो इंडिया में रहकर भी मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, तुम घर पे बैठ के यदि महावीर जयंती की पूजन कर लेते हो, दिवाली की पूजन कर लेते हो, तो जो विदेश में रह रहा है वो तो फिर भी, जहाँ पे जिस चीज की कमी होती है ना, उस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। आपने ये चीज को नोटिस किया होगा। वो लोग जाते हैं हर वीकेंड मंदिर जाते हैं। इंडिया में रहने वाले, बैंगलोर में रहने वाले, आपके दिल्ली में रहने वाले बच्चे नहीं जाएंगे।
लेकिन वहां जाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे, उनको वैल्यू है। ये ना रिवर्स माइग्रेशन होता है मेंटालिटी का भी। आप देखो बॉम्बे में रहने वाले हैं, वो जैन फूड को पालन करेंगे, लेकिन आप टियर 2 टियर 3 में जाओ तो वो वानाबीज, वो तो हमारे यहाँ तो हम सब खाते हैं, हमारे यहाँ सब चलता है। उल्टा है, उल्टा होता है हमेशा। तो वहां जाते हैं तो अपने कल्चर की, अपनी वैल्यूज की, अब वो अपने पेरेंट्स को ज्यादा मिस करते हैं, उनकी बात ज्यादा मानते हैं। मम्मी बोलेगी कि बस एक ही बात तुझे करनी है, अगर मेरी याद आए तो आधा घंटे स्वाध्याय कर ले, वो वैल्यू आएगी। यहाँ पे मम्मी साथ में रहेगी पूरे टाइम, माथे पे बोलती रहेगी। अब लोग, मम्मी यार बात मत करो यार, बहुत इंटरफेयर करते हो लाइफ में, आई एम एन एडल्ट नाउ। सो यू लुक एट द अपॉर्चुनिटी के उल्टा वहां पे सिंसियरिटी ज्यादा है। और आफ्टर द यूट्यूब वर्ल्ड, आफ्टर यू हैव बीन एक्सपोज्ड, आई थिंक देयर इज नथिंग शॉर्ट। कोई कमी नहीं है आपके पास, वहां बॉन्डिंग समाज की बेटर है। यदि आपको करना है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो बस इतना सा है कि आपके मन में इस क्रिया की उपादेयता बनी रहे, इसका इंस्पिरेशन बना रहे, और ये कार्य 100% होगा, इस बात की गारंटी है। अभी आपको पता है परमागम ऑनर्स के स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ज्यादा हैं, और वो ज्यादा सिंसियर हैं, ज्यादा असाइनमेंट्स करते हैं, ज्यादा रेगुलरली अटेंड करते हैं। आई मीन दिस इज अ प्रूफ, दिस इज अ लाइव प्रूफ ऑफ द सिंसियरिटी लेवल। आई एम नॉट सेइंग people here are bad, लेकिन I am just saying कि you are not deprived if you are there. You are in an equally advantageous position. Okay. थैंक यू दीदी। एज ऑलवेज हम लोग को ये शंका समाधान से बहुत फूड फॉर थॉट मिला है। एंड ऑल्दो जिनेश सर हैज लेफ्ट, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ डीप थैंक्स टू हिम आल्सो, बिकॉज उन्होंने भी बहुत हमारी परतें खोली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी सेगमेंट की ओर। तो पिछली बार हमने हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के बारे में जाना, और अभी महावीर जयंती भी आने वाली है, जैसे दीदी का भी रेफरेंस आया था, तो हम निधि जी को बुलाएंगे, वो इस स्टोरी सेक्शन में उनके बारे में विस्तार से बताएंगी। और अगर हम 10 मिनट्स हम हो सकता है आज एक्सटेंड भी करें, और अब नेक्स्ट सेशन में भी हम स्टोरी सेगमेंट महावीर भगवान का ही करेंगे एक्सटेंड विस्तार से। ओवर टू यू निधि जी। ओवर टू यू निधि जी, आप अनम्यूट करिए। तनु जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। अच्छा एक मिनट। थैंक यू तनु जी। तो जैसे वर्षा जी ने भी आज जो देवदर्शन की विधि हमको बताई, और एक बात समझ में आई कि जो भी काम करना है वो भावों से करना है। एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है देवदर्शन करना, बस जाना है और किसी लिस्ट को लेके जाना है। ऑल दैट उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। तो वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं कि ये जो मंदिर है और इनमें जो अरिहंत देव की प्रतिमा है, इनके दर्शन से हमको निरंतर प्रेरणा मिलती है। राइट। अब प्रेरणा किस बात की मिलती है? प्रेरणा इस बात की मिलती है कि जैसे ये सुखी बैठे ना हाथ पे हाथ धरे, वैसे ही सुखी हमको होना है, क्योंकि हमारे बाकी जितने काम हो रहे हैं वो सुख की चाह में ही हो रहे हैं। वो ये बात अलग है कि वो जो जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो सब गलत ही हो रहे हैं। तो अब इस दिशा को अपने को सुधारना है। तो भगवान की दर्शन की ये महिमा है और ये हमें जरूर आनी चाहिए। छोटा सा एक एनालॉजी देना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे बेटे को क्रिकेटर बनना है, उसने अपने रूम में सचिन तेंदुलकर का बड़ा सा पोस्टर लगा के रखा है। सुबह शाम देखता है और भावना भाता रहता है कि मुझे ऐसा ही कुछ बड़ा करना है। तो ये एक लक्ष्य है हमने अपने लिए निर्धारित किया है, और इसको निरंतर देखने से वो उत्साह बना रहता है, प्रेरणा मिलती है। बस यही काम देवदर्शन का भी है। तो जब हम रोज जाएंगे तो उसी लक्ष्य को हम और ज्यादा अपने को प्रोत्साहित करेंगे उस लक्ष्य को पाने के लिए, और वो लक्ष्य सुखी। तो इसी श्रृंखला में जिन भगवान के हम आज जीवन चरित्र को जानेंगे और जिनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलने वाली है, वो है हमारे बहुत प्रिय, बहुत निकट हमारे महावीर भगवान। क्योंकि हम उनके ही तीर्थ काल में हम चल रहे हैं, उनका ही शासन प्रवर्त रहा है।
तो ये जो कहानी है ये चलती है आदिनाथ भगवान से, मतलब जहां से उनका लिटरेचर हमको मिला है वो उस कैरेक्टर में थे जब उनका नाम था पुरुरवा भील। भील मतलब जो अनसिविलाइज्ड जंगलों में जो रहते हैं लोग, उनको भील कहते हैं। तो ये कब की बात है? ये बात है आदिनाथ भगवान के होने से भी पहले की बात है। तो ये जो पुरुरवा नाम के भील थे, ये क्या करते थे, ये उस भीलों के झुंड के सरदार थे और अपनी आजीविका के लिए शिकार करते थे, मतलब एनिमल्स को मार के खाना उनका एक काम था। तो होता यूं है कि एक बार जंगल से काफी लोगों का एक ग्रुप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, उसमें एक मुनिराज भी थे और इन भीलों ने उन पर आक्रमण किया, तो सब तितर बितर हो गए और ये जो मुनि थे वो अपने संग से, जिस ग्रुप के साथ वो जा रहे थे, वो बिछड़ गए और ये जो भीलों का सरदार है उसने इनको पकड़ लिया और उनकी हत्या करना, उनका वध करने वाला था, हत्या करने वाला था। कि जो भील है उसकी वाइफ ने उनको रोका कि ये कुछ विशिष्ट मालूम पड़ते हैं, तुम रुक जाओ। पुरुरवा को भी ऐसे ही फील हुआ कि ये तो कुछ अलग ही, इनकी मुद्रा बहुत शांत है। तो पूछते हैं कि आप कौन हो, तो बताते हैं कि मैं ऐसा ऐसे मुनि हूँ और कुछ ऐसी उपदेश भी, मतलब उनकी ऐसी इच्छा होती कि मैं इससे कुछ कहूँ, और पुरुरवा के भाव भी बहुत शांत हो जाते हैं। तो जब स्थिति ऐसी बनती है तो महाराज उपदेश देते हैं दिगंबर मुनिराज कि तुम पेट भरने के लिए तो प्रकृति ने इतनी सारी चीजें दी हैं, तुम इतनी भारी हिंसा करके क्यों अपना पेट भरते हो? और देखिए ये बात उसने पहली बार सुनी और उसने ग्रहण करी। बोले हाँ ये बात तो है, तो बोले एक काम करो, तुम ये मार के खाना बंद करो। और ऐसी बात सुनने के बाद उसने एक छोटा सा, जैसे विधि विधान से जो भी उसने सोचा हो, और उसने इस तरह से एक स्थूल हिंसा का व्रत उसने ले लिया और यहाँ भील और ये मुनिराज वहां से चले गए, उनको छोड़ दिया और वो चले जाते। अब एक छोटी सी स्थूल हिंसा का कितना बड़ा पुण्य मिला उस पुरुरवा जीव को कि उस जीवन के बाद जब वो उसकी देह परिवर्तन हुआ तो वो जाके सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। देव हुआ मतलब बहुत पुण्य का उसको उदय हुआ और वो देव हुआ। अब वहां से चल के इस देव का मतलब ये जो जीव है, हमको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बात कर रहे हैं, हम महावीर भगवान के जीव की बात कर रहे हैं। तो अब ये जीव जो है वो देव गति की जब आयु पूरी करता है तो वो बनते हैं आदिनाथ भगवान, हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पौत्र, जिनका नाम होता है मारीची। और इन दादा और पौत्र में कुछ प्रेम भी विशेष होता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, समवशरण की रचना होती है। वहां पर जो उनके जो पुत्र हैं भरत, उस दिन कुछ विशेष हुआ था, उनके आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी, पुत्र रत्न की भी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वो सेलिब्रेशन के बजाय वो गए थे समवशरण में। तो समवशरण में जाकर उन्होंने नमस्कार किया, यथायोग्य वंदना की और कुछ प्रश्न उनके मन में थे और उन्होंने पूछे कि आपके जैसा कोई भव्य जीव है क्या हमारे परिवार में? तो पूरी लिस्ट है जो आदिनाथ भगवान बताते हैं और उसमें एक नाम होता है मारीची का भी, कि जैसा मैं पहला तीर्थंकर हूँ, ये जो मारीची है तुम्हारा पुत्र तुम्हारा पुत्र ये भी 24वां तीर्थंकर होगा। अब ये जो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं हम, ये जो मारीची के जीव है ना, ये आदिनाथ भगवान के साथ ही दीक्षित हो गए थे बाकी 1000 राजाओं की भांति, लेकिन क्योंकि इनको आत्मज्ञान नहीं था तो ये भ्रष्ट हो चुके थे, भोजन पानी जो भी नहीं मिला था तो भ्रष्ट हो चुके थे। और जैसे ये बात सुन लेते हैं कि मैं तो 24वां तीर्थंकर बनने वाला हूँ, इनका जो कषाय थी वो और ज्यादा तीव्र हो जाती है। अरे मैं तो अभी इसी भव में बन के दिखाता हूँ। तो ये सुमार्ग तो इन्होंने नहीं अपनाया, कुमार्ग अपनाकर ये और भ्रष्ट हुए और इन्होंने और अपना मिथ्यात्व जो था और पुष्ट किया। अब लेकिन जो भी कषाय, जो भी जैसी भी उस जीवन की पुण्य की अधिकता रही होगी, वहां से ये चय कर मतलब उस मनुष्य जीवन को, मारीची जीवन को खत्म करके ये बनते हैं 5वें स्वर्ग में देव। ठीक है ना, ये 5वें स्वर्ग में देव बनते हैं, फिर वहां की आयु पूर्ण करते हैं और ब्राह्मण के पुत्र बनते हैं, और ब्राह्मण के पुत्र बनने के बाद फिर से स्वर्ग में देव हो जाते हैं। ऐसा कितने बार होता है? ऐसा 5 बार होता है कि वो ब्राह्मण के पुत्र बनते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और वहां से देव होते हैं। ऐसा 5 बार रिपीट होता है, किसके साथ? हमारे कहानी के हीरो महावीर भगवान के जीव के साथ। अब क्या होता है, इतने बार देव हो गए, लेकिन अब जो एंड में हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ। उनका सारा पुण्य जो है वो क्षीण हो गया, जितना उन्होंने कमाया था, जितना भी उन्होंने पुरुरवा भव के जीव, पुरुरवा नाम के भव में कमाया था, और भी जो भी छोटा छोटा उनका अब सारा
जो है वो अकाउंट हो गया है 0। देव से अब वो सीधा एक इंद्रिय जीव बनेंगी। सब हम जानते हैं कि जब वो 6 माह की आयु रह जाती है और उनको ये बहुत ज्यादा संताप होता है, कितने भोग विलास छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊंगा, तो इस संताप के कारण वो एक इंद्रिय में आके पैदा होते हैं। अब कहाँ तो भोग जो चल रहे थे वो देव दशा के चल रहे थे, भोग विलास, और अब कहाँ एक इंद्रिय के जन्म मरण के दुख। कितने जन्म मरण के दुख एक इंद्रिय ने गोदिया जीव के कि एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण, और कितनी बार ऐसा होना है, ऐसा असंख्यातों बार ऐसा जन्म मरण का दुख उनको देखना है। कल्पनातीत जिसे कहते हैं, वो ही भोगते हैं और वो ही जानते हैं। तो इस तरह से कई बार उन्होंने निगोदिया जीव की पर्याय में जन्म मरण किया। इसके बाद त्रस हुए, और त्रस होना भी दुर्लभ कहा है हमारी 6 डाला में, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ कर्म दैवी योग से वो त्रस, और त्रसों में भी अनेक बार जन्म मरण उनका चलता है। अब जब ये जन्म मरण का सिलसिला खत्म हुआ, तब वो आते हैं ब्राह्मण के पुत्र के रूप में फिर से मनुष्य गति में। और मनुष्य गति में जब वो पूरा भव हो जाता है, उनका पूरी आयु पूरी हो जाती है, तो फिर से वो 5वें स्वर्ग में देव चलते हैं। तो ये पुण्य और पाप का खेल जो है चलते ही है, कोई मेजर सिग्निफिकेंट उनकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। अब यहाँ से जो वो अब देव के 5वें स्वर्ग में देव हुए, यहाँ के बाद अब जो वो मनुष्य बनेंगे, ये वाला भाव थोड़ा विशेष है, क्योंकि इनको पहली बार वैराग्य होगा, पहली बार इनको धर्म की प्राप्ति होगी। किनको? हमारे महावीर भगवान के जीव को। और जिन दीक्षा भी धारण करेंगे, लेकिन कुछ विशेष दुर्घटना होगी जिससे कि वापस वो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। तो वो भाव हम देखते हैं क्या होता है आगे। तो विश्वनंदी नामक एक राजकुमार बनते हैं हमारे महावीर भगवान के जीव, 5वें स्वर्ग के देव की आयु पूर्ण करके। नाम है विश्वनंदी। होता यूं है कि उनके पिता को वैराग्य आता है, वो एक राजा है, और अपना राज्य जो है वो अपने छोटे भाई, जिनका की नाम है विशाखभूति, जो राजा है उनके छोटे भाई का नाम है विशाखभूति, उनको राजा बना के चले जाते हैं। और राजकुमार किन किन को बनाते हैं? एक ये विश्वनंदी हमारे महावीर भगवान के जीव को, और उन काका के बेटे नंद विशाख। तो 2 युवराज हैं हमारे साथ, विश्वनंदी और नंद विशाख। ठीक है। अब इनकी कहानी में थोड़ी एक विशेष बात ये होती है कि ये जो विश्वनंदी, इनको गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, बड़ा सुंदर ही अपने लिए एक उपवन बनवाते हैं, और काफी तीव्र आसक्ति होती है उसमें, क्योंकि वो कुछ विशेष रूप से ही सुंदर फल फूलों से लदा हुआ और बहुत ही मनमोहक होता है। काफी टाइम स्पेंड करती है वहां। इतना सुंदर चीज बन जाती है कि वो जो उनका कजिन है नंद विशाख, उसको ये लालच आ जाता है कि मैं क्यों ना भोगूं, मतलब मेरा क्यों ना हो जाइए। तो एक ऐसा कुछ कुचक्र चलाते हैं कि उनको, अपने भाई को, जिनका कि वो गार्डन है हमारे महावीर भगवान के जी विश्वनंदी, उनको कहीं दूर लड़ाई भड़ाई के लिए भेज देते हैं, और वो जाते हैं और ये अपना कब्जा कर लेते हैं। जब वो वापस आते हैं, अपना उपवन देखते हैं कि किसी और ने हड़प लिया मेरे कजिन ने, तो दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अब भयंकर युद्ध होता है, दोनों शक्तिशाली होते हैं, लेकिन विश्वनंदी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो लेके एक वो खंबा उखाड़ कर अपने कजिन के ऊपर दे मारते हैं, और उस डर से वो पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ पर वो चढ़ता है तो वो पूरा पेड़ को ही जड़ से उखाड़ के और उसको नीचे गिरा देते हैं। इस बात से वो भयंकर भय खा जाता है नंद विशाख, और इनके चरणों में आकर गिर जाता है। स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रही है मेरी, बिकॉज आई एम इन अ फ्लो। सो क्या है, नहीं बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो वो चरणों में आके माफी मांग लेता है कि भाई मुझे माफ करो, और मुझसे गलती हो गई, तुम तो बहुत शक्तिशाली और मैंने तुम्हारा ये हड़प लिया। उसको माफ कर देते हैं विश्वनंदी। लेकिन उस वक्त इनके मन में जो परिणामों की प्रक्रिया चलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो ये होती है कि उनको लगता है कि मैंने इतनी छोटी सी चीज के लिए अपने पिता समान काका के पुत्र, मतलब मेरे ही भाई पर आक्रमण किया, और ये तो बहुत निंदनीय काम है, मेरे काका मेरे लिए क्या सोचेंगे। और ये पूरा घटना चक्र जो होता है, ये उनके वैराग्य का कारण बन जाता है। ये सब तो बेकार है, ये बहुत मोमेंटरीली चीजें हैं, और इनमें तो कुछ सुख ही नहीं है, क्योंकि यही सुख मेरे दुख का कारण बन गया, जो ये उद्यान था बहुत सुंदर जो मैंने बनाया था। तो अब वो मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और खूब तप तपते हैं। और एक बार यूं होता है कि ये जो कजिन था नंद विशाख, ये तो उसका पुण्य क्षीण हो चुका था, तो वो बिल्कुल दर दर की ठोकरें खाता हुआ, भिखारी बनता हुआ अपना जीवन निकालने लगा था। और एक कोइंसिडेंस होता है कि ये जो हमारे हीरो हैं कहानी के, विश्वनंदी, ये 1 महीने के उपवास के बाद उस नगर में पारणा के लिए निकलते हैं। तो थोड़ी दुर्बलता उनके शरीर में ऐसी देखने में आ जाती है, और तभी वहां एक बैल निकलता है, और वो बैल जो है वो इनको धक्का मार के गिरा देता है।
दुर्भाग्यवश वहीं इनका एक कजिन खड़ा हुआ होता है, वो खूब ठहाका मार के सरकास्टिकली हंसता है कि तुम्हारा बल गया कहाँ, तुमने तो पूरा एक पेड़ उठा के मुझे नीचे गिरा दिया था और मुझे युद्ध में भी हराया था, तुम्हारा बल गया कहाँ गया, कहाँ गई तेरी शक्ति। तो ये गजब की बात है, परिणामों की विचित्रता, कि ये जो सोई हुई कषायें थी विश्वनंदी की, वो जाग गई। जिस रत्नात्रय के फल उन्हें मोक्ष मिलने वाला था, उस रत्नात्रय को फेंक कर उन्होंने निदान बंद किया और उसमें क्या मांगा कि अगर मैंने कुछ तप तपा हो ना, कुछ धर्म किया हो, उसके बदले में मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं उस दुष्ट को मजा चखाऊं। कितनी अजीब सी बात है ना, मतलब उतरती नहीं है गले से, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें हमने होते देखी हैं, अपने जीवन में भी होते देखी। हमारे पास कितना समझ है, ज्ञान है, लेकिन कुछ ऐसा कह जाते हैं जो खुद को भी हर्ट करता है और दूसरों को भी हर्ट करता है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ। अब ये एक बहुत सीखने वाली बात है कि हमको अपने जीवन में जो चीजें चाहिए वो किस कॉस्ट पर चाहिए, ये हम ध्यान दें। तो हम देखें कि हमारा जितना चरणानुयोग है वो इसी बेस पर है कि हमको हम जो कर रहे हैं वो किस कॉस्ट पर कर रहे हैं। मतलब जो स्वादिष्ट भोजन हम खा रहे हैं, जो सीख है वो ऐसी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो मैं ये जस्ट आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि जो स्वादिष्ट भोजन के लोलुपी हैं, उनको ये विवेक नहीं है कि वो स्थावर जीवों की हिंसा पर है, मतलब उनकी कॉस्ट नहीं पता है। जो रेशमी कपड़े पहन रहे हैं उसकी कॉस्ट, किस कॉस्ट पर वो रेशमी कपड़े हम पहन रहे हैं। ये जितनी भोग सामग्री की जो चीजें हैं, कितना प्रकृति को नष्ट करके हम चाह रहे हैं। मतलब जो हमारा कंज्यूमरिज्म है वो इसी बात पे ही है, इस अविवेक पर है कि हमको बिल्कुल परवाह नहीं है प्रकृति की। फिर हमको जो क्षयोक्षम मिला है वो हमारा क्षयोक्षम स्वपर के कल्याण के लिए है या कि विषयों की प्राप्ति के लिए है। मतलब जो बुद्धि मिली है उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, राइट। और ये मनुष्य जन्म जो हमें दुर्लभ मिला है, ये किस लिए मिला है? ये भोगों की प्राप्ति के लिए मिला है कि इच्छाओं के नाश के लिए मिला है? तो चॉइस बिल्कुल हमारी है, अपने जीवन को हम क्या दिशा देना चाहते हैं। ये जो बात आई थी कि विश्वनंदी महाराज ने मुनि दशा में अपने रत्नात्रय का उपयोग किस तरह से किया, इस बिंदु को लेके बहुत सारे ये विचार आए थे, तो मैंने जस्ट आपके साथ शेयर किया। ये बात मैं खुद से ही कह रही हूँ, बस आपके सुनने में भी आ रही है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो वो कजिन नंद विशाख है, उसने भी इसी तरह का एक निदान बंद किया था अपने जीवन में और आगे चल के उसी भाव में उसको भी वैराग्य हुआ, उसने भी जिन दीक्षा धारण की। लेकिन एक बार किसी विद्याधर को देखा था बहुत विभूति के साथ, तो उसको लगा कि मेरे को भी इतनी अच्छी विभूति मिले, तो वो भी मर के स्वर्ग जाता है। और इस निदान बंद के कारण अगले भाव में विद्याधर होता है, बहुत बलशाली विद्याधर होता है और इस पूरे युग का पहला प्रति नारायण बनता है। तो हम सबको पता है 63 शलाका पुरुष हैं, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, इस तरह से। तो ये पहले प्रति नारायण बनते हैं। कौन? वो जो कजिन था नंद विशाख, उसका जीव, और नाम क्या है? अश्वग्रीव उनका। अब ये जो नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र या बलदेव का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये 9 में ही सेम रहता है, सेम स्टोरी रहती है, सेम इनके रिजल्ट होते हैं। कि जो प्रति नारायण होता है वो पहले अर्धचक्री बनता है, फिर प्रति नारायण की नारायण से लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो ये अर्धचक्री जो होते हैं ये अपना चक्र फेंकते हैं और वो उनके अधीन हो जाता है। इनके बड़े भाई बलदेव उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं और ये नारायण प्रति नारायण नियम से मरकर नरक जाते हैं। ऐसा ही विधि का विधान। तो यही जो है हमारी कहानी का नेक्स्ट स्टेप भी है। होता यूं है कि जो विश्वनंदी है, हमारे कहानी के हीरो महावीर भगवान के जीव, वो बनते हैं त्रिपृष्ठ नाम के नारायण, या इनको वासुदेव भी कहते हैं। इनके बड़े भाई कौन होते हैं? जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। इनके जो पूर्व भाव में काका थे वो ही इनके बड़े भाई बनते हैं और उनका नाम होता है विजय, विजय नाम के बलदेव। तो ये दोनों भाइयों में कुछ विशेष प्रीति, बहुत विशेष प्रेम होता है। और ये जो नंद विशाख का जीव है, जो प्रति नारायण बना है, वो होता है विद्याधरों का राजकुमार। उसकी शक्ति अतुल्य होती है, वो 3 खंड को जीतकर अर्धचक्री बन जाता है। अब दोनों में झगड़ा होना है तो कुछ निमित्त तो चाहिए ना। तो निमित्त बनेंगी कि एक जो विद्याधरों की उत्तम कन्या है, उनका विवाह ये अश्वग्रीव प्रति नारायण से ना होकर ये नारायण से होना निश्चित होता है। इस बात पर प्रति नारायण अश्वग्रीव को जो है बहुत इंसल्टेड फील होता है और वो युद्ध को आतुर होते हैं। दोनों में युद्ध होता है, नारायण और प्रति नारायण। प्रति नारायण अपना चक्र चलाते हैं
क्योंकि उनके चक्र से उनका सारा काम होता है अभी तक। लेकिन वो चक्र नारायण की 3 प्रदक्षिणा देकर उसी प्रतिनारायण के ऊपर जाकर उनका सर धड़ से अलग कर देता, उन्हीं पर चल जाता और वापस आकर मतलब ये नारायण उसको धारण कर लेते। तो ऐसा ही वो त्रिपृष्ठ के पास वो चक्र आ जाता है। त्रिपृष्ठ जो है वो बन जाते हैं हमारे अर्धचक्री। अब अर्धचक्री होने के बाद जिनके 3 खंडों का जिनके पास साम्राज्य, उनके भोगों की तो क्या ही महिमा, तो बहुत भोग विलास में जीवन जीते हैं और इसी तरह जीते जीते भोगों में इनका चित्त रंजा रहता है और वो मरकर जाते हैं 7वें नरक, क्योंकि उनकी जो हिंसा की जो प्रवृत्ति है, कषाय की प्रवृत्ति है, भोगों के प्रति जो लालसा है, वो नेक्स्ट लेवल है और उसका फल निश्चित रूप से नरक ही है। तो वो जाते हैं 7वें नरक में और जो प्रतिनारायण के जीव थे वो भी नरक ही जाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक विशेष बात क्या होती है, ये जो बलदेव के जीव हैं, मतलब उनके जो बड़े भाई हैं, उनको इतना इतना गाढ़ा प्रेम होता है कि वो 6 महीने तक विलाप करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरा भाई चला गया। सिमिलर स्टोरी हमने श्री कृष्ण और बलदेव की भी सुनी है, क्योंकि वो भी नारायण और बलदेव होते हैं। और सिमिलर स्टोरी हमने रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की भी सुनी है, क्योंकि वो भी बलदेव और नारायण के जीव होते हैं। तो मोर और लेस उनकी स्टोरी सेम चलती है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से वो जो हमारे महावीर भगवान के जीव हैं वो क्या करते हुए चले आ रहे हैं अभी तक, है ना। थोड़ा सा एक अच्छा काम किया, देव बन गए, थोड़े दिन देव रहे, फिर मनुष्य देव, फिर नरक, फिर निगोदों और त्रियंचों के दुख देंगे। अब थोड़ा पुण्य आया कि वो उन्होंने 3 चक्र के अर्धचक्री हुए, 3 खंडों के अधिपति हुए, लेकिन फिर भोगों में उनका मन रहा तो वो जाके नरक आयु का उन्होंने बंद किया। तो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं यहाँ हमको देखने मिलती हैं कि भोगों का फल तो नरक ही है। मीठे बहुत हैं, लेकिन इनका जो फल है वो बहुत 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 कड़वा है। कहाँ तो ये अर्धचक्री के भोग विलास, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं, और कहाँ 7वें नरक की यातना है कि एक पल भी जिनको शांति नहीं। तो प्रत्यक्ष ही हमको ये बात जानने में आ रही। तो हमारी अपनी फिर चॉइस है कि हम हमको करना क्या है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। 7वें नरक में महावीर भगवान का जो जीव है, अब वो भरत क्षेत्र के, अच्छा एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि 7वें नरक का जो जीव होता है वो त्रियंची बनता है या मनुष्य बनता है। त्रियंच बना तो बहुत क्रूर त्रियंच बनता है, जो कार्निवोर्स हम पढ़ते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि ये जो भरत महावीर भगवान के जीव थे, जो त्रिपृष्ठ के भव में थे, वहां से आकर विपुल सिंह नाम के पर्वत पर एक बहुत क्रूर सिंह होते हैं। और कैसे क्रूरता होती है कि अकारणी जीवों को मारना, बिना कारणी निर्दोष जीवों का घात, भूख नहीं लग रही है तो भी करना, और इस तरह रौद्र ध्यान करते हुए फिर से वो नरक में जाते हैं और फिर असंख्यात वर्षों का वो दुख भोगते हैं। ऐसे दुख महावीर के जीवन में अज्ञान वश अनंतों बार भोगे, ये हम अभी देखते चले आ रहे हैं। अब नरक से निकलकर, ये आखिरी जन्म है उनका नरक में, और वहां से निकलकर फिर से ये सिंह की पर्याय में आते हैं। और नरक की भी अंतिम पर्याय है और ये अब सिंह की भी अंतिम पर्याय है, जिसको हम सभी लोगों ने सुना है कि सिंह की पर्याय में पहली बार इनको सम्यक की प्राप्ति हुई थी और फिर उसके 10 भव बाद ही उन्हें महावीर के रूप में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और हमारे अंतिम तीर्थंकर हुए। तो आज की स्टोरी समय के अभाव में अभी हम यही खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आगे से सिंह के भव में जैसे उनको सम्यक की प्राप्ति होती है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। बहुत आपने बिल्कुल क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, तो हम आगे इसकी स्टोरी करेंगे। अब क्योंकि समय हो गया है, तो अब लास्ट सेगमेंट में मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ स्तुति करेंगे और जो शुभम जी रिसाइट करेंगी, और फिर वो जिनवाणी स्तुति करके नमोरियंताणम बोल के हम एंड करें। ओवर टू यू शुभम जी। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ।
मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र